दोस्तों, इंडिया में अनेकों मस्जिदें अलग अलग नामों से, जैसे जामा मस्जिद, टीले की मस्जिद, काली मस्जिद, मोती मस्जिद, सुनहरी मस्जिद और भी न जाने कितनी मस्जिदें हैं जिनका नाम बड़े सुंदर है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे मस्जिद के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सापू वाली मस्जिद है। हाँ दोस्तों, आखिर ये सापू वाली मस्जिद का नाम ऐसा क्यों पड़ा और ये भारत के किस राज्य में है और इसके पीछे कहानी क्या है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज से तकरीबन 400-500 साल पहले 1539 की बात है। एक भारत के दक्षिण साइड में एक द्वीप है, लक्षद्वीप समूह। उसी में लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है, आमनी द्वीप। उसी पर वहाँ के आदिवासी लोग रहते थे और वो द्वीप हर चीज़ से संपन्न था। खासकर नारियल बहुत ज़्यादा ही वहाँ उगते थे और नारियल के जटाओं से बनती थी रस्सी। उन रस्सियों का उस समय के व्यापारी, नाविक और जो भी लोग थे काफ़ी उपयोग करते थे, क्योंकि वो ऐसी रस्सी थी जो पानी में और ज़्यादा मजबूत हो जाती थी, जिसे हम आम भाषा में नरकुल का शायद रस्सी बोलते हैं, जो नारियल के जटाओं से बनाई जाती है। ठीक सन 1539 में पुर्तगालियों का एक बेड़ा वहाँ रुकता है और ऐसे ही पानी खाने की तलाश में, और जब वो उन गांव के अंदर जाता है आदिवासियों की, तो वहाँ देखता है कि यहाँ तो उस रस्सी का बहुत ही ज़्यादा ही डिमांड हो रहा है, जिसके व्यापारियों के, यानी शायद वो फ्रांसीस हो, शायद अंग्रेज हो, शायद पुर्तगाली हो, सभी को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, डिमांड थी मार्केट में। तो पुर्तगालियों ने अपने बंदूक के बल पर उस द्वीप पर कब्जा कर लिया, आमनी द्वीप पर, और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे गोवा से, और बहुत ही ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया और उन्हें आम खेती छोड़वा कर ज़्यादातर नारियल की खेती और नारियल से बनी चीज़ें ही बोने के लिए कहा गया, जिससे वहाँ के लोग में असंतोष फैलने लगा और जनता वहाँ के विद्रोह करने लगी। तो पुर्तगाली सैनिक उन्हें गोली मार देती थी। धीरे धीरे ये बात कन्नूर के राजा के पास पहुँच गई। उन्हें पता चला कि लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप, अमनी द्वीप पर एक गांव है पबूरम्पू, और पबूपरम्बू भी गांव में पुर्तगालियों को कब्जा है, जिन्हें वहाँ बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कन्नूर के राजा ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम कंदवजीरक था। कंदवजीरक काफ़ी समझ सकते हैं, एक तरह से बीरबल था। वो अपना एक जहाज़ और कन्नूर के राजा से दी हुई यानी पैसों से एक खूब वीआईपी उस जहाज़ पे सामान लादा, हर तरह से कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। और जैसे ही वो लक्षद्वीप समूह के अमनी द्वीप पे पहुंचता है और वहाँ अपना लंगर डालता है, तभी पुर्तगाली सैनिक उससे रोक देते हैं। कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा है, आप हिंदुस्तानी यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो उस दूत ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मेरे को साथी है, कुछ पानी चाहिए और खाना भी, जिससे हम लोग यहाँ थोड़ी दूर रुक के आराम करके आगे बढ़ जाएंगे। उन सैनिकों ने उस जहाज़ पे देखा तो उस पे शराब की कंटेनर भरे थे। तो उन्होंने जाकर अपने ऑफिस पे ये बात बताई कि एक हिंदुस्तानी नाविक हमारे तट पे रुका है और इजाज़त मांग रहा है वहाँ कुछ घंटे रुकने के लिए। पुर्तगाली सैनिक के जो कैप्टन थे अपने सैनिकों के जब तट पर पहुँचते हैं तो देखा कि सच में एक फलों और शराबों से लदी हुई एक नाव रुकी थी, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ आदमी और एक कमांडर था। तो उस कैप्टन ने कहा उस व्यक्ति से, कंदवजीरक से, कि हम तो यहाँ आपको रुकने दे देंगे, आपको पानी भी दे देंगे, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो उस दूत ने कहा कि आपकी शाम हम इतनी रंगीन कर देंगे कि आपकी ज़िंदगी भर ये शाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर खारे पानी और
नारियल से परेशान हो गए होंगे, आपके लिए ताज़े फल और शराब लाए हैं। अगर आप इसमें से पी सकते हैं तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं। कैप्टन ने कहा, चलो यहाँ रहते रहते हम लोग बोर हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी का मज़े लिए जाए। तो उन्होंने उसे एक रात ठहरने के लिए इजाज़त दे थी। रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। रात में सभी गांव के लोग और पुर्तगाली सैनिक भी वहां आ गए थे। मंच सजाया हुआ था और उसी में उस दूत ने चाल चली। उस शराब के कंटेनर में सांपों का जहर मिलाया हुआ था और धीरे धीरे वो जो महिलाएं थी नर्तकी, सारी जो पुर्तगाली सैनिक थे उन्हें पिलाने लगी और कुछ उसमें से नाचने लगी। सभी लोग आनंद से उस रात गुजारे। लेकिन जैसे ये लोग सुबह हुई, कुछ सैनिकों की नींद खुली। उन्हें देखा कि वो लोग तो बेहोश हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई है। वो समझ पाते तभी उस दूत कंदव जीरक के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और इस काम में उस गांव के यानी पंबू परम्बू के गांव के जो आम लोग थे वो भी सहायता किए थे और सारे पुर्तगाली सैनिक मारे गए और उस गांव वालों का दोबारा उस गांव पे कब्जा हो गया आदिवासियों का, आमनी दीवी द्वीप पर। यह बात किसी तरह गोवा पुर्तगाली जो हेडक्वार्टर था वहाँ पहुँच गई और पुर्तगाली हेडक्वार्टर ने अपने 60 सैनिक के साथ उस आमनी देवी द्वीप पर दोबारा हमला किया और तब तक उस दूत ने अपनी सेना बढ़ा ली थी। आम लोग भी उसमें शामिल लोगों ने बंदूक चलाना और तीर तर्कस चलाना सिखा दिया। जैसे ही पुर्तगाली 600 सैनिक उस द्वीप पर हमला करते हैं, उन्हें करारा जवाब मिलता है। लेकिन पुर्तगाली सैनिक के पास अच्छी गोलियां और अच्छी बंदूकें थी, जिसके सामने वह नायक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और उसमें कुछ स्थानीय लोग और वो नायक मारा गया और उस पर फिर दोबारा पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। लेकिन 1947 में देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 65 जाते जाते पुर्तगालियों को भी गोवा, बम्बे और दमन और लक्षद्वीप को छोड़ना पड़ा और वहाँ भारत की आर्मी वहाँ दोबारा कब्जा करती है। उन्हीं नायक और उन्हीं जो शहीद हुए थे, उन्हीं लोग की याद में उस गांव के लोगों ने उन्हीं की याद में एक मस्जिद बनवाई और वो मस्जिद उसी स्थान पर बनी जहां पर शराब में उन सांपों का जहर मिलाया गया था और उन्हीं के याद में मस्जिद बनाई गई, जिस मस्जिद का नाम सांप वाली मस्जिद रखा गया। उसका तमिल या मलयालम में कुछ अलग नाम है, लेकिन हिंदी में उसे सांप वाली मस्जिद ही कहा जाता है, जो लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप है। आमनी देवी द्वीप पर एक गांव है पबू परम्बू, वहीं पर स्थित है। और जो उस नाम है कंदव जीरक उस दूत का नाम है, जिस इतिहास में आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, ये कहानी मलाबार के एक लेखक हैं जैनुद्दीन अहमद ने अपनी किताब में लिखा है। इसका जिक्र भी किया है इस मस्जिद का। और ये मस्जिद आज भी जो लोग लक्षद्वीप पर जाते हैं, वहाँ पर उस मस्जिद में ज़रूर देखने जाते हैं। आपको बता दें, लक्षद्वीप समूह आज मुस्लिम बाहुल है और उसके अधिकतर MP और MLA मुस्लिम है। लेकिन आज भी जब हम लोग जाएंगे नॉर्मल लोग, तो वहाँ से भारत सरकार से एक परमिशन लेंगे और केरला स्टेट से एक नाव जाती है, वहाँ से जाकर हम लोग लक्षद्वीप समूह पर पहुँच सकते हैं। लक्षद्वीप समूह इस समय कुछ ज़्यादा ही वायरल है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर एक वहाँ के द्वीपों को आम लोगों के बीच बुलाया। उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, जिससे मालदीव को काफ़ी नुकसान हुआ। अधिकतर आम आदमी जब पैसा होता है या पैसे वाले भी लोग भी जब भी छुट्टी बिताने का मन करता है तो मालदीव पे चले जाते हैं, क्योंकि मालदीव का बीच दुनिया में सबसे खूबसूरत है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के बीचों का वीडियो वायरल हुआ है, लोग लक्षद्वीप
समूह को भी, वहाँ के बीचों को भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।